ये शाहजहां ने सोचा कि औरंगजेब को पढ़ाऊं, बड़ा होशियार मेरा बच्चा औरंगजेब, उसको पढ़ा लेता हूं, उसकी तालीम का इंतजाम कर। अच्छा, तालीम कौन सी? इल्म दीन। बादशाह अपने बेटे को इल्म दीन पढ़ाना चाहता। और फिर अल्लाह अल्लाह, थोड़ा सा खू करे हम से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, गलती करो तो माफ कर दीजिएगा, तल्ख हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। शाहजहां ने कहा गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में ऐसा आलिम ढूंढो जो मेरे बच्चे को पढ़ाने की सलाहियत रखते। खूब छान पचोड़ हुई, छानबीन हुई, लोगों की और सबकी निगाह इंतखाब मुल्ला जीवन पर आकर ठहरी। किस पर? मुल्ला जीवन। कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह, बहुत इल्म वाली हस्ती है, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा था। लेकिन सिर्फ इल्म नहीं, गैरत भी थी। इंतखाब हुआ ना, इंतखाब। ये इल्म दीन मुल्ला जीवन मेरे बेटे को पढ़ाएंगे। अच्छा, एक बात और, उस दौर में मुल्ला जो है ना, मुल्ला जो बहुत बड़ा आलिम होता था ना, उसको बोलते थे, बहुत बड़ी डिग्री थी मुल्ला। आज तो मजाक उड़ाने के लिए मुल्ला कहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये हाल है, मजाक उड़ाने के लिए मुल्ला कहते। अब तो सुना है कि बकरियां काटने वालों को भी लोग मुल्ला कहते। इतनी बड़ी डिग्री को कहां पहुंचाया? मुल्ला जीवन अलैहिर्रहमा का इंतखाब हुआ। शाहजहां की तरफ से कारिंदे गए, कहा मुल्ला जी, बादशाह ने अपने बेटे औरंगजेब को लायक फायक बेटे को पढ़ाने के लिए आपका इंतखाब किया है, आप महल में चलें और चल करके पढ़ा। मुल्ला जीवन ने कहा पढ़ना उसके बेटे को है, मुझे नहीं पढ़ाना है। अगर वो पढ़ाना चाहता है तो मैं महल तक नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरी जरूरत नहीं है, पढ़ाना उनको है, वो मेरे पास भेजेंगे अपने बच्चे को। इसका मतलब यह है कि अहले इल्म में जरा ये गैरत भी होनी चाहिए। कब तक कि हम सेठ जी करके हाथ बांधते रहेंगे? ये गैरत भी तो इल्म की हो। सेठ साहब ने अगर वहाबी की बेटी से रिश्ता कर लिया तो हम निकाह पढ़ाने क्यों जाते हैं? हमारे अंदर ये हौसला क्यों नहीं है कि गुस्ताख रसूल का निकाह हम नहीं पढ़ाएंगे? इसलिए कि हमारी रोजी किसी सेठ की चौखट से नहीं मिलती, हमारी रोजी अल्लाह और रसूल के दरबार से अता होती है। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। सुन्नी दावत इस्लामी सिर्फ आमाल की इस्लाह की तहरीक नहीं है। हम अपनी सुन्नियत को छुपा के कहीं बात नहीं करते, ये अमल के साथ अकीदे की इस्लाह की भी तहरीक है। हम अपनी सुन्नियत छुपा के बात नहीं करते, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं जहां अमाल में आग लगाने की कोशिश की जा रही हो, हम वह अमल की इस्लाह करते हैं। जहां अकीदे पे हमला हो रहा हो, हम दो टोक अकीदे पे गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि मैं वो सुन्नी हूं जमीले मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलात। आपसे ये बात कहना चाहता हूं, सुन्नी आपसे बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। जो रसूल का बेअदब हो उससे रिश्तेदारियां नहीं करना। क्यों? जो नबी का वफादार ना हुआ वो तुम्हारी बेटी का क्या वफादार होगा? गुस्ताख रसूल की बेटी को बहू बना के लाओगे, जो नबी के वफादार न हुए वो तुम्हारे क्या वफादार होंगे? नुकसान तुम्हारा है। हम जिम्मेदारी मुकम्मल कर जाते हैं। गाली देना हो दो, बुरा मानना हो मनाओ, लेकिन हक यही है जो नबी की बेअदबी करे उससे दोस्ती नहीं करना, क्योंकि जिसके इतने एहसानात हो। और फिर कलमा तो पढ़ा है यार हमने। अपनी माँ को कोई गाली दे आस्तीन चढ़ती है। नबी की माँ को जो लोग काफिर कहते हैं उनके पीछे नमाजें कैसे पढ़ते हो? मैं ये नहीं कहता कि डंडे निकाल के लड़ो, मारपीट करो, वल्लाह हम ये नहीं कहते, लेकिन इतना जरूर कहते उनसे दूर हो जाओ, अपने को उनसे दूर रखो। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। ये बात याद रखना, वरना कहीं के नहीं रहोगे। हाँ, नबी के गुस्ताखों से रिश्ता नहीं जोड़ना, इसमें आपका फायदा। इस पे ज्यादा गुफ्तगू, आज टाइम भी खत्म हो गया है। बात कर रहा था मुल्ला जीवन ने कहा पढ़ाना उसको है, उससे कहो अपना बच्चा मेरे पास भेजे। ये नहीं है, ये अनानियत नहीं है, इसको बेनियाजी कहते हैं।
इसको क्या कहते हैं? बेनियाजी कहते हैं। क्यों? इसलिए कि जहां हाथ नहीं फैलते वहां पैर फैला करते हैं। जहां हाथ नहीं फैलते वहां पैर फैला करते हैं। इसलिए जिनके हाथ कुदरत की बारगाह में फैलते हैं, रसूल हाशमी की बारगाह में फैलते हैं, अल्लाह अल्लाह, फिर वो कहीं और नहीं फैलाते। बात कर रहा था, कहा कि उससे कहो मैं अपने बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा, भेजो, लेकिन मैं आऊंगा नहीं। फिर क्या था? कहा ठीक है भेजेंगे, लेकिन पहले इसको सबक दे दिया करना। सबक इसको पहले देना, औरों के बच्चों को बाद में। मुल्ला जीवन ने कहा यह भी नहीं होगा, जो पहले आएगा वो पहले सबक लेगा, जो बाद में आएगा वो बाद में सबक लेगा। इसलिए कि आलिम की तारीफ कुरान यूं बयान करता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले अहले इल्म हैं। ये है खशियत जो बाद में आएगा। बादशाह का बेटा, ये है खशियत जो बाद में आएगा। बादशाह का बेटा है, बाद में आएगा तो बाद में। गरीब फकीर का बेटा पहले आएगा तो पहले दर्स लेगा। लेकिन कुर्बान यार, जो अल्लाह वाले होते हैं दुनिया को झुकना पड़ता है। जो मुस्तफा जाने रहमत की नालैन के उशाक होते हैं, उनके आगे दुनिया को झुकना, देर सही सही मगर झुकना पड़ता है। दुनिया देर से झुकती है मगर झुकती है। दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम में, नुजूम ने गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। हजरत मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया, जो पहले आएगा सबक पहले। कहा चलो ठीक है भाई, जो चाहो करो, करो तो सही, पढ़ाओ तो सही। पढ़ाई होने लगी। एक दिन औरंगजेब के बाल कुछ बढ़ गए, इतने कि उस्ताद ने मना किया, और कुछ ऐसी गलती हो गई, उस्ताद ने मारा तो ऐसी लग गई कि खून निकलने लगा नाक से। अब बात इतनी थी कि बादशाह का बेटा था, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान के बादशाह का बेटा, ताजमहल के बानी का बेटा, लाल किला के बानी का बेटा, सोच सकते मुगलों की आबरू का बेटा, शहजादा औरंगजेब मोहिउद्दीन आलमगीर, इतनी बाप का इतना अजीम बेटा। आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं, बादशाह के बेटे को, आज तो किसी सेठ के बेटे को मौलाना तमाचा मार दे, उसको मस्जिद से हटा दिया जाता है। यार आप कौन सी बात करते हैं? हमें तरक्की नहीं, हमें तरक्की नहीं। तुम्हें क्या तरक्की मिलेगी? तुमने अपने अहले इल्म के, उस्तादों की, टीचरों की कदर ये की है। साथ में सिपाही लगे हुए थे, रोजाना की रिपोर्ट लिख लिख कर भेजते थे। औरंगजेब की नाक से खून निकला, खून रुमाल और कपड़े में रखा गया, पूरे कपड़े भर गए। ऐसे मारने की तो उम्मीद भी नहीं थी, लग गई, निकल गया खून। सिपाहियों ने अपनी खैरियत, अपनी आफियत के लिए वही खून वाले कपड़े भेज दिए। दिल्ली की सरजमीन पर खत भी लिखा। आज मुल्ला जीवन ने ऐसा मारा इस तारीख को कि शहजादे के कपड़े लहूलुहान हो गए। बीबियों की आहें निकल पड़ी, चीख निकल पड़ी। कमजोर नाजुक वो बीबियां थी महल की, जिन्होंने कभी खिल्ला ठोकने की आवाज नहीं सुनी थी। मुर्गे का खून जिन्होंने कभी नहीं देखा था, वो मलकाएं बेटे का खून देखकर हाहाकार मच गया। ऐसे गुस्ताख को तो ऊंट की पैरों से बांध करके कुचल देना चाहिए, जिसने हमारे शहजादे का खून निकाला है। लेकिन जब ये बात शाह जहां तक पहुंची तो शाह जहां ने देखा, तो देखने के बाद बड़ा दानिशमंद बादशाह था, इसीलिए तो बादशाह था ना। उसने लिखा कि जो मेरे बेटे को सुधारने के, उसने जो है वो खत लिखा कि आखिर मेरे बेटे को ऐसी सजा क्यों दी गई। मुल्ला जीवन ने लिखा इसने ये गलती की थी, ये गलती की थी, और ये इसलिए। पीछे मुल्ला जीवन के खत के पीछे अल्लाह अकबर बादशाह ने एक तहरीर लिखी, अच्छा किया, और दूसरी तहरीर लिखी कि आपने मेरे बेटे को संवारने, सुधारने और तरबियत के लिए इतना बड़ा इकदाम किया, मेरा खौफ नहीं किया। बच्चे को सुधारने के लिए मेरा खौफ किए बगैर उसकी सही तरबियत के लिए आपने बच्चे को सजा दी। मैं इतने इतने शहर, इतने इतने गांव, इतने इतने घोड़े सब आपके नाम लिख करके भेज रहा हूं, और ये सब आपके, और मैं आपको इनाम में देता हूं। अल्लाह अल्लाह, कोई दूसरा होता तो कितना
इतना उछल कूद करता कि आज मेरी मेहनत का सिला मिल गया, लेकिन जैसे ही बादशाह का खत आया उसकी पुष्ट पर लिख दिया, जिसके लिए अल्लाह काफी है उसे किसी और के इनाम की जरूरत नहीं है। मैंने जो किया है अल्लाह की रजा के लिए किया है, मैं बादशाह का इनाम उनको वापस करता हूं, आखिरत में खुदा का इनाम मेरे लिए काफी है। मुल्ला जीवन ये है, ऐसी तरबियत करने वाला हो तो फिर शागिर्द औरंगजेब होता है। गैर मुनकसिम भारत का बादशाह होकर भी टोपी सीखकर और कुरान लिखकर अपना गुजारा करता हो, कभी बैतुल माल से खाता पीता ना हो, और फिर हिंद की तारीख उस पे नाश करती रहेगी। फतावा आलमगीरी को अगर किसी ने मुरत्तब करवा करके फिक़े हनफी पर एहसान किया है, वो कोई और नहीं है जिसकी तरबियत मुल्ला जीवन ने की है, वही बादशाह शहीनशाह आलमगीर जो है, मुहियुद्दीन आलमगीर औरंगजेब की जात है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ऐसे असातिज़ा मिलते हैं तो ऐसी हस्तियां सामने आती है, लेकिन ये सब इल्म की करिश्मा साजी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें हमारी औलाद को इल्म नाफ़े अता करे।